Our online class. Today we will study SST. In SST today we will learn about diversity in India, that is social science. Diversity मतलब क्या होता है बच्चों? विभिन्नता यानी अनेक रूप. Diversity मतलब विविधता. भारत में विविधता. Diversity in India. So without any further delay, let's start chapter. We are similar in some ways and quite different from each other in some other ways. मतलब we are similar, हम एक समान हैं. In some ways मतलब कुछ मामलों में, कुछ मायनों में हम सब एक समान हैं. And quite different from each other, और कुछ हमें भिन्नता है. मतलब there is some difference between each other. एज, फिजिकल एबिलिटीज. एज मतलब क्या होता है? उम्र. फिजिकल एबिलिटीज मतलब शारीरिक क्षमताएं. जैसे कि किसी का शरीर पतला होता है, किसी का मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, वैसी. जेंडर डिफरेंसेस यानी लिंग की विभिन्नता. जैसे कि मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिस इज कॉल्ड जेंडर. बिलीफ्स यानी आस्था या विश्वास. रिलीजन्स यानी धर्म. रिलीजन्स जैसे कि होता है अपना हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम. सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिलीजन्स. एंड लैंग्वेजेस मतलब क्या होता है? भाषाएं. जैसे कि हमारे भारत देश में कई भाषाएं होते हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी. ये सब क्या है? लैंग्वेजेस. मेक अस डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है सेम. डिफरेंट मतलब विभिन्नता. डिफरेंस. मेक अस डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फ्रॉम ईच अदर. यूनिक मतलब क्या होता है? अनोखा, एक अनूठा, सबसे अलग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिक. So we are similar in some ways and quite different from each other in some other ways. Age, physical abilities, gender differences, beliefs, religions and languages make us distinct and unique from each other. तो ये कुछ असमानताएं हैं हमारे देश में. So our first topic is diversity. डाइवर्सिटी. पहले हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में. डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी इज द रेंज ऑफ मेनी पीपल और थिंग्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? मतलब लोगों और कई चीजों में विभिन्नता, उनके कार्यशैलियों में विभिन्नता, उसको बोला जाता है डाइवर्सिटी. Differences help us to learn from one another and similarities help to share. Differences, अगर किसी चीज में differences पाई जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका लैंग्वेज अलग है और मेरा लैंग्वेज अलग है, तो मैं हिंदी में आपका लैंग्वेज नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं आपसे मदद लूंगा कि इस लैंग्वेज को हम कैसे सीखेंगे. So we can learn your language so that we can speak in your language to communicate each other. ठीक है, तो ये होता है differences. Learn from one another and similarities मतलब क्या होता है? समानताएं मतलब एक जैसा. Help to share मतलब क्या होता है? मतलब एक दूसरे से साझा करना. India is an example of diverse cultures and traditions. इंडिया क्या है? Cultures मतलब क्या होता है? संस्कृति. और traditions मतलब क्या होता है? परंपराएं. ठीक है. Even though India shows diversity, फिर भी भारत में डाइवर्सिटी पाया जाता है. डिफरेंस, we Indians are united, लेकिन फिर भी हम एक हैं. We are united, we are unique. Both similarities and differences bring an interesting variety into our lives. मतलब similarities क्या होता है? समानताएं. और differences क्या होता है? असमानताएं. Bring an interesting variety into our lives. मतलब ये क्या दिलचस्प किरण हमारी जिंदगी में लाती है.
Diversity is nature's way of grooming us to adjust, learn and coexist. Diversity क्या होता है? Grooming. Grooming मतलब क्या होता है? संवारना, मतलब किसी को निखारना, मतलब उसको सिखाना, सिखा के उसको बड़ा करना. Grooming मतलब उसको काबिल बनाना. Grooming us to adjust. Adjust मतलब संभलना, learn सीखना, and coexist मतलब एक साथ. कोएग्जिस्ट मतलब क्या होता है? एक साथ रहना. कोएग्जिस्ट मतलब एक साथ रहना, एक साथ रहना. So there are some reasons behind diversity. डाइवर्सिटी के पीछे रीजंस भी होते हैं, कुछ कारण भी होते हैं. जैसे कि द रीजन बिहाइंड द डाइवर्स नेचर ऑफ अवर कंट्री इज इट्स ज्योग्राफी. सबसे बड़ा रीजन क्या है हमारी डाइवर्सिटी का? ज्योग्राफी. मतलब क्या होता है ज्योग्राफी? विच इज स्टडीज अबाउट जियोलॉजिकल स्टडीज, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी. ठीक है. भूविज्ञान. इंडिया हैज माउंटेन्स. माउंटेन्स मतलब क्या होता है? पहाड़, रिवर्स नदियां, थिक फॉरेस्ट्स घना जंगल, एंड ओशियंस महासागर. इन ओल्डन टाइम्स पुराने जमाने में द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वर ऑलमोस्ट एब्सेंट. मतलब पहले जमाने में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यातायात के साधन. जैसे कि आजकल यातायात का साधन क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट. सपोज फ्रॉम शिफ्टिंग वन गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वी नीड सम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. For example, tempos, pickups, etc. That is called transport facilities. And for people, we need auto, buses, trains. These are called also transport facilities. ठीक है? So traveling from one place to place was never easy. तो पुराने ज़माने में क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इतना आसान नहीं था पुराने ज़माने में. People take days or months to travel on horseback or camels and many times on foot. मतलब लोगों को कई दिनों लग जाते थे पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर. वह तो या तो हॉर्स बैक यानी घोड़े के पीठ पर बैठ के जाते थे, या कैमल्स यानी ऊंट के पीठ पर, और उनको बहुत समय लग जाता था. और नहीं तो ये भी साधन नहीं मिलते थे तो वो क्या करते थे? बाय फुट, मतलब पैदल ही चले जाते थे. एज द रिजल्ट द पीपल सेटल्ड इन ए रीजन एंड स्टेड ऑन देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एज ए रिजल्ट मतलब इसके परिणाम स्वरूप द पीपल सेटल्ड मतलब वही जगह रुक जाते थे, क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उतना ज़्यादा नहीं था पहले ज़माने में, इसलिए पीपल लोग क्या करते थे कि वहीं रुक जाते थे जहाँ जाते थे कुछ दिनों तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सॉरी. दे डेवलप्ड देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस. वो भाषाओं को, कल्चर यानी संस्कृति को, और ट्रेडिशंस यानी परंपराओं को अपनाते थे और सीखते भी थे. दिस इज हाउ एवरी रीजन वाज रिच इन इट्स आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर. इसलिए हर एक क्षेत्र जो था वो कला, साहित्य और परंपरा संस्कृति में परिपूर्ण था, रिच. फूड हैबिट्स वर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फूड ग्रोन एंड स्पाइसेस यूज्ड. फूड हैबिट्स कैसा था? Were developed on the basis of food grown. मतलब जैसे कि फूड ग्रोन, जिस रीजन में फूड ग्रोन होता था उस हिसाब से वो डेवलप्ड होता था. एंड स्पाइसेस यूज्ड. फॉर एग्जांपल पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट. कोस्ट मतलब क्या होता है? समुद्री तट. कैन यू गेस और कैन यू नेम वन स्टेट वेयर such a state belongs to coastal area? That is Kerala, where either fishermen or traders. मतलब कोस्टल एरिया में क्या थे? फिशरमैन, मछुआरे, और ट्रेडर्स. एज द सी ऑफर्ड फिश एंड बिजनेस. क्योंकि जो सी होता है समुद्र, वो मछली देता था. मतलब मछली पालन के लिए मछुआरों के लिए एक जीविकोपार्जन था, और बिजनेस क्योंकि वो एक बिजनेस था, व्यापार, जिससे उनकी आय अच्छी होती थी. सो दैट दे कुड गेट गुड इनकम थ्रू द बिजनेस ऑफ fishing. So fish become their staple diet along with rice, tapioca, coconuts and bananas.
ठीक है, स्टेपल डाइट क्या होता है? मुख्य आहार। जहां पे जो चीज मुख्य रूप से पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? स्टेपल डाइट। दिस गेव राइज टू अ डाइवर्स कल्चर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स। ठीक है, the history of a place is the story of such generations that settled down in different places and enriched the culture and traditions. Similarly, the climate of a place also gives rise to diversity. तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट एक कारण था डाइवर्सिटी का, और क्या क्या कारण था? क्लाइमेट था। तो उसी हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आल्सो गिव राइज टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक और कारण है क्लाइमेट, यानी मौसम। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस क्लोथिंग, फूड, dances, music and other aspects of human cultural life. Climate influences मतलब क्या होता है? Influence मतलब प्रभाव, ठीक है, किसी के ऊपर प्रभाव डालना। तो मौसम जो है क्या प्रभाव डालता था? क्लोथिंग। सपोज पीपल लिविंग इन डेजर्ट रीजन और इन हॉट रीजन, वो लोग क्या करते हैं? कपड़े जो होते हैं वो हल्के पहनते हैं, लाइट पहनते हैं। in our country there are some states where climates differs. okay, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्लाइमेट्स चेंज रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड, डांसेस, म्यूजिक एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कल्चरल लाइफ, ये भी एक रीजन बिहाइंड है डाइवर्सिटी का। ओके, फॉर दैट्स फॉर आवर टुडे, थैंक यू।